नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल फंडा में। मैं विजय नागर, आपका टेक्निकल एजुकेटर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे उम्मीद यही है कि आप अच्छे से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी चल रही है दोस्तों मानव रोग की आज सेकंड क्लास चलने वाली है। कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। पहला रोग कौन सा है अपने पास में? जन्मजात रोग। कौन सा रोग है? जन्मजात रोग। उसके बाद में अपना जो सेकंड था वो क्या था दोस्तों? क्या था? अर्जित रोग। ठीक है, मतलब कि जो बाहर से वातावरण से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट अपने पास था कि भाई अर्जित रोग कितने प्रकार के हो गए? ये दो प्रकार के हुए। कौन कौन से? संक्रमण, असंक्रमण। कौन कौन सा हो गया? जीवाणु, विषाणु, कृमि, प्रोटोजोआ और कवक के बारे में डिस्कस किया। यहां हमने चर्चा की थी कि कौन कौन से रोग हो गए भाई? संक्रमण, वो सॉरी, जन्मजात, या बोल दो आप कौन, आनुवांशिकी। ठीक है, इसमें हमने कौन कौन से रोग देखे थे? हीमोफीलिया और वर्णांधता और थैलेसीमिया और एनीमिया। ये चारों रोगों के बारे में अपन ने कल देख लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? अर्जित रोग के बारे में। किसके बारे में? अर्जित रोग के बारे में। अर्जित रोग कौन? जो बाहर से वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? अर्जित रोग। अर्जित रोगों में हमने देखे थे इनके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कि भाई एक तो होता है संक्रमण, जो संपर्क द्वारा फैलते हैं, और एक होता है असंक्रमण। संक्रमण मतलब कि जो संक्रमण संपर्क द्वारा नहीं फैलते हैं उनको बोलते हैं अपन कौन से? असंक्रमण रोग। इसमें देखे थे अपन ने संक्रमण के कितने प्रकार है भाई? 5 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है? पहला अपन ने देखा था कौन? विषाणु। उसके बाद में अपन ने कौन देखा था? जीवाणु। ठीक है, उसके बाद में देखा था अपन ने प्रोटोजोआ। कौन सा जोआ? प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बारे में हमने बाद में बात की थी कृमि और फिर कवक। ठीक है, यहां तक हमने कल बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे जो संक्रमण रोग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई संक्रमण रोग में विषाणु, जो विषाणु अर्जित रोग, विषाणु से अर्जित रोग है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे हम जीवाणु की, प्रोटोजोआ की, कृमि की और कवक की, कि भाई इनमें कौन कौन से रोग हैं। इनकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये फटाफट से रोग याद हो जाएंगे। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाई निम्न में से कवक जनित रोग कौन सा है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। ठीक है, या फिर आपको क्या दे देगा यहां पर और यहां पर ए बी करके मिलान करवा देगा, कौन सा कवक का है, कौन सा विषाणु का है, कौन सा जीवाणु का है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन अर्जित रोग के बारे में कि भाई अर्जित रोग क्या है। अर्जित रोग वह रोग है जो वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं, वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? अभी बताया दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो गया आपके पास में संक्रमण और दूसरा हो गया आपके पास में असंक्रमण। चलिए बात करते हैं, लिखिए। वह रोग जो वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं, वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं। कोई वर्ड समझ नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, क्या था? अब नेक्स्ट लिखो, यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? कौन कौन से होते हैं? तो पहला लिखेंगे अपन कौन? संक्रमण। संक्रमण रोग। और दूसरा लिखेंगे कौन सा? असंक्रमण रोग। क्लियर है यहां तक? कौन कौन से रोग हो गए? संक्रमण रोग हो गया पहला, दूसरा कौन से हो गया? असंक्रमण रोग। ठीक है, यहां तक नोट करिए। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे भाई ये रोगों के बारे में। कौन से रोगों के बारे में? कि भाई कौन कौन से रोग थे। ठीक है,
तो आप एक सारणी बना लीजिए, सारणी बना ही लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए। तो पहला आप लिखिए, एक ट्रिक आपके पास में किसकी, यहां पे लिख लीजिए आप, अरे राम, विषाणु, क्या लिख लीजिए, विषाणु लिख लीजिए। और यहां पे लिख लीजिए आप कौन, जीवाणु। एक ट्रिक क्या है दोस्तों, ये याद करने की, एक वर्ड है, और वो वर्ड क्या है, देखिए क्या है, ए एच मतलब कि आ, एम एम, पी आर, एस बी, आई जे, सी एस और डी सी। आ मम्मी प्यार, एस बी आई जे सी एस और डी सी। इससे आपको रोग याद होने वाले हैं कि भाई सर ऐसे रोग किससे कैसे याद होंगे, थोड़ा सा खुला लिख लीजिए, क्या है, आ मम्मी प्यार, एस बी आई जे सी एस और डी सी, क्या है, आम एम्पियर एस बी आई जे सी एस और डी सी। अब देखिए कैसे होंगे रोग याद, कि भाई ए से क्या हो जाएगा आपके पास में, ए से हो जाएगा एड्स, कौन सा, एड्स। और एस से क्या हो जाएगा, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, क्लियर है। एम से हो जाएगा आपके पास में कौन, मम्प्स। और एम से क्या हो जाएगा, मीजल्स। पी से आ जाएगा आपके पास में कौन, पोलियो, ठीक है। और आर से क्या आ जाएगा पास में, रेबीज। एस से क्या आ जाएगा, सॉर्स। और बी से क्या आ जाएगा, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। आई से क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। जे से क्या आ जाएगा, जुकाम, क्लियर है। सी से क्या आ जाएगा, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। और एस से क्या आ जाएगा आपके पास में, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, अच्छे से लिख लेना आप। डी से आ जाएगा आपके पास में डेंगू। और सी से दोबारा क्या आ जाएगा पास में, चिकनगुनिया, कौन सा गुनिया, चिकन गुनिया, क्लियर है यहां तक। क्या क्या हो जाएगा भाई, क्या क्या हो जाएगा, आ मम्मी पी आर एस बी आई जे सी एस और डी सी, मतलब कि क्या हो जाएगा, एड्स, हेपेटाइटिस, मम्प्स, मीजल्स, पोलियो, रेबीज, सॉर्स, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डेंगू और क्या, चिकनगुनिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु का क्या है भाई, जीवाणु के बारे में हम देखते हैं, जीवाणु के बारे में हम देखते हैं क्या है इसका, मोटी हैजा कुड़ी न्यू टीपले, मोटी हैजा कुड़ी न्यू टीपले। तो मतलब क्या हो जाएगा, मो से क्या हो जाएगा, मोती जरा, क्या हो जाएगा, मोती जरा। टी से क्या हो जाएगा आपके पास में, टीबी। है से हैजा से, हैजा। कु से क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग, कौन सा रोग, कुष्ठ रोग, ठीक है। ये अपन बाद में भी चर्चा करेंगे, जब ये आएंगे तब अच्छे से बताएंगे इनके बारे में। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ये आपको उतारना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया,
कि भाई हम कौन कौन से रोगों के बारे में पढ़ेंगे। टी से हो जाएगा आपके पास में, टी से हो जाएगा आपके पास में कौन सा, प्ले से हो जाएगा आपके पास में प्लेग। टी से क्या छूट रहा है? टिटनेस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, किसके बारे में बात करेंगे अब, क्या हो गया, जीवाणु विषाणु। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का भी एक वर्ड है, क्या है, ए मकानी पाल, ए मैं का नी पा ले से क्या हो जाएगा, ल्यूकोमिया। पै से क्या हो जाएगा, पायरिया। नी से हो जाएगा आपके पास में निद्रा। का से हो जाएगा काला अजार। मैं से हो जाएगा आपके पास में मलेरिया। और ऐसे हो जाएगा एमियोसिस। क्लियर है। कौन कौन से, आ मम्मी प्यार, एस बी आई जे सी एस और डी सी, मोटी हैजा कुड़ी न्यूटी प्ले, ए मकानी पाल। अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन, किसके बारे में, क्रेमी के बारे में, क्रेमी के बारे में। क्रेमी में कौन कौन से रोग आएंगे, तो भाई हाथी पाव, हाथी पाव, नारू रोग, नारू रोग और एस्क्रिएसिस, एस्केरिएसिस। ठीक है। बात करेंगे कवक की, कवक में क्या आएगा, दाद, खाज, खुजली, गंजापन और एथलीट फूड, एथ एथलीट फूड। ठीक है, ये रोग हैं आपके पास में कुल मिला के। ठीक है भाई साहब, हम देखेंगे इनके बारे में, जिसको अभी समझ आ रहा है वो देख ले। ठीक है, क्या क्या है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इनके बारे में आपको वहां भी बताया जाएगा, ट्रिक आपको वहां भी बताई जाएगी, कैसे अप्लाई करना है किस रोग में, मतलब कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, एक यहाँ पे आपको बताने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप एक बार देख ले कौन कौन से रोग आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे भाई, यहां तक हो गया, संक्रमण रोग के बारे में। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई अर्जित रोग कितने प्रकार के, दो प्रकार के, दो में कौन कौन से, संक्रमण और असंक्रमण। तो हम बात करेंगे संक्रमण के बारे में। संक्रमण में एक थोड़ा सा लिखिए, और क्या लिखिए, वह रोग जो संपर्क द्वारा फैलते हैं। जैसे कौन से, अभी चर्चा की हमने किस किस के बारे में, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और क्रैमी। इनके बारे में हमने चर्चा की अभी हल्की सी, अब अपन चर्चा करेंगे विस्तृत से। तो अब आप डाल लीजिए, संक्रमण रोग में पहला रोग अपन ने पढ़ा था एड्स। एड्स में अपन ने देखा था क्या था कि भाई कैसे ट्रिक थी, आ मम्मी प्यार, एस बी आई जे सी एस और डी सी। तो ए से क्या आ जाएगा, एड्स। एड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई एड्स का रोग जनक क्या है। ठीक है, रोग जनक की बात करते हैं तो रोग जनक क्या है दोस्तों, इसमें एच आई वी वायरस, एच आई वी वायरस। एच आई वी का नाम क्या है पूरा, तो HUMAN, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी
वायरस। ठीक है, क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एड्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि भाई एड्स रोग के खोजकर्ता कौन है। तो खोज किसने की थी दोस्तों? खोज की यहां पे लिख लीजिए आप, खोज किसने की थी? डॉक्टर गोटलिब। गोटलिब ने। किसने की थी? डॉक्टर गोटलिब ने। डॉक्टर गोटलिब द्वारा। ठीक है, इन्होंने कब की थी खोज? डॉक्टर गोटलिब ने की थी। ठीक है, प्रभावित अंग की बात करते हैं तो प्रभावित अंग क्या है? प्रतिरक्षा तंत्रिका तंत्र। ये प्रतिरक्षा तंत्रिका तंत्र को क्या करता है दोस्तों? प्रभावित करता है। अब बात करते हैं कि भाई इस रोग में टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं। तो टेस्ट दोस्तों आपके पास में एक आएगा इलीसा। कौन सा? इलीसा। उसके बाद में आएगा आपके पास में वेस्टर्न ब्लॉट थेरेपी। उसके बाद में आएगा आपके पास में पीसीआर। बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। उपचार क्या है दोस्तों? तो उपचार किया जाता है कौन सा इसमें? एआरटी। कौन सा? एआरटी। एआरटी की पूरी फुल फॉर्म के बारे में बताऊं तो क्या है? एंटी रिट्रोवायरस, एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी। ठीक है, एआरटी की पूरी फुल फॉर्म क्या है? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। THERPY। ठीक है, बात करते हैं कि भाई इसमें औषधि कौन कौन सी है। तो औषधि इसमें दो प्रकार की औषधियां दोस्तों कौन सी है? एक तो है जीडोवुडिन, जीडोवुडिन। और दूसरी कौन सी है? स्टेबुडिन। कौन सी? स्टेबुडिन। ठीक है, स्टेबुडिन। ये दो प्रकार के इसमें औषधि हैं। टेस्ट मैंने आपको बताया कौन कौन सा। एक तो आ जाएगा आपके पास में इलिसा, ELIS है इलिसा। उसके बाद में WESTREN वेस्टर्न, BLOFT ब्लोफ्ट टेस्ट। उसके बाद में पीसीआर। ये तीन प्रकार के क्या किए जाते हैं इसमें टेस्ट। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है एड्स दिवस? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर। चलिए नोट करिए फटाफट, जिसको कुछ दिख नहीं रहा हो बताए पूछ लीजिए एक बार। ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब दिख रहा है। चलिए वेरी गुड। क्या है कि भाई एड्स रोग में जो रोग जनक है इसका वो कौन है दोस्तों? एचआईवी वायरस है। एचआईवी वायरस में दो प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। दो प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, ये भी लिख ही लीजिए आप। कौन कौन सा? एक तो एकल सूत्री आरएनए। और एक पाया जाता है दूसरा कौन सा? रिट्रोवायरस। कौन सा? रिट्रोवायरस। रिट्रो वायरस भी इसमें पाया जाता है। किसमें? एचआईवी में। एचआईवी की पूरी फुल फॉर्म की बात करो तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद में टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों इसमें इलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट और पीसीआर। उसके बाद में आएगी इसमें उपचार प्रणाली तो एआरटी, एंटीरिट्रोवायरस थेरेपी। ठीक है, उसके बाद में औषधि। औषधि के बाद में बात करते हैं अपन औषधि कौन कौन सी? जीडोवुडिन और स्टेबुडिन। उसके बाद में एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इतनी सी बात है, फटाफट से नोट कर लीजिए। खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर गोटलिब साहब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके प्रतीक के बारे में। प्रतीक है दोस्तों इसका कौन? रेड फीता। क्या है? रेड फीता। रेड फीता इसका प्रतीक है। बनता कैसे है रेड फीता? तो इस प्रकार बना लीजिए आप एक चित्र छोटा सा। ठीक है, इस प्रकार रेड फीता। लक्षण की बात करें तो इसमें लक्षण क्या है भाई? लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या है? शरीर के भार में क्या हो जाती है? शरीर के भार में कमी।
ठीक है। और क्या लिखे, शरीर के बाहर में कमी, और क्या आ जाती, खांसी, जुकाम और बुखार। ठीक है, क्लियर है यहां से। कारण क्या है, कारण बताइए आप सभी को अच्छे से जानते होंगे कारण तो सब। एड्स रोग के कारण क्या है, असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध। उसके बाद में क्या है, संक्रमित सुई, संक्रमित सुई और संक्रमित माता पिता से शिशु में, और रुधिर का आदान से। ये से क्या होते हैं, HIV वायरस, एड्स रोग फैलने के क्या रहते हैं, खतरे रहते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, अब बात करते हैं उपाय क्या है। तो इसका उपाय ही क्या है दोस्तों, बचाव ही इसका उपाय है। क्या है, बचाव ही उपाय है। क्या है, बचाव ही उपाय है। क्लियर है, यहां तक सबने नोट कर लिया। क्या है, बचाव ही उपाय है। किस किस से रोग होता है, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, संक्रमित माता पिता से शिशु में, उसके बाद में और रुधिर का आदान करना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप, कुछ पॉइंट यहां पे लिख लीजिए। प्रथम एड्स रोगी कहां मिला, तो लॉर्ड्स एजलीस शहर, लॉर्ड्स एजलीस शहर। किसी को भाई नहीं दिख रहा तो देख लेना, लॉर्ड्स एजलीस शहर। ये कहाँ है दोस्तों, USA में। कहाँ है, USA में। और कब मिला था 1981 में ये मिला था। पहला एड्स रोगी जो मिला था पूरे विश्व में, वो कहाँ मिला था, लॉर्ड्स एजलियस शहर। और लॉर्ड्स एजलियस शहर कहाँ है, USA में है। USA में एक शहर पड़ता है, उसमें कब मिला था, 1981 में। उसके बाद में बात करते हैं अपन कि भाई भारत में कब मिला। ठीक है, तो भारत में प्रथम एड्स रोगी कहाँ मिला था दोस्तों, चेन्नई में। कहाँ मिला था, चेन्नई में मिला था। कब मिला था, 1986 में मिला था। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, दिख रहा है, लॉस एंजलियस शहर। दोबारा लिखवाना पड़ेगा क्या, प्रथम एड्स रोगी लॉर्ड्स एजिलस शहर। ठीक है, लॉर्ड्स एजिलियस शहर कब मिला था, 1981। ये कहा है, USA में। ठीक है, भारत में कब मिला था, 1986 में। भारत में प्रथम एड्स रोगी कहाँ मिला, चेन्नई। और कब मिला, 1986 में। राजस्थान में कब मिला, राजस्थान में मिला था दोस्तों, राजस्थान में प्रथम कहाँ मिला था, पुष्कर में। पुष्कर में, पुष्कर कहाँ है, अजमेर में। अजमेर में कब मिला था, 1987 में। ये कुछ फैक्ट थे, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, HIV के खोजकर्ता बता दिए थे कि मैंने, HIV के खोजकर्ता कौन है, हाँ, HIV के खोजकर्ता यहाँ और लिख लीजिए आप, HIV के खोजकर्ता कौन है भाई, HIV के खोजकर्ता मोन्टोग्नियर। कौन है, मोन्टोग्नियर।
मोन्टोगनियर, ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिए। चलिए कहाँ पहुंच गए थे, यहाँ तक बात कर ली थी। अब बात करते हैं अपना दूसरा रोग आता है एड्स के बाद में हिपेटाइटिस, एच मतलब कि हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस के बाद में बात करते हैं हिपेटाइटिस के बारे में। तो हिपेटाइटिस में रोग जनक कौन है, प्रभावित अंग क्या है, टाइप क्या है, कारण क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है सबको। चलिए अब बात करते हैं भाई रोग जनक, हिपेटाइटिस में रोग जनक कौन है, हिपेरिन, हिपेरिन और हिपेरिन वायरस और हिपेटाइटिस खुद, हिपेटाइटिस वायरस, हिपेरिन और हिपेटाइटिस वायरस, ठीक है। प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग क्या है दोस्तों, इसमें यकृत, और यकृत क्या बोलते हैं, लीवर, ठीक है। टाइप की बात करें तो हिपेरिन ए, हिपेरिन बी, हिपेरिन सी और हिपेरिन डी, और एक और आपके पास में हिपेरिन ई। अब ये जो हिपेरिन बी और सी है ना दोस्तों, ये क्या है, ज्यादा खतरनाक है। कौन है, ज्यादा खतरनाक है ये, कौन से, बी और सी। कारण की बात करते हैं तो भाई हिपेटाइटिस रोग किस कारण से होता है, एक तो होता है दोस्तों भोजन के अभाव के कारण, और एक होता है दूषित भोजन के कारण। कौन सा रोग होता है दोस्तों, हिपेटाइटिस रोग होता है। तो लिख लीजिए आप, दूषित भोजन और भोजन का अभाव, ये इसके कारण है कि भाई हेपेटाइटिस रोग इनके कारण होता है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में मम्प्स, क्या आया था, 2 बार एम आया था, मम्प्स और मीजल्स। तो इसके बाद में कौन सा आएगा अपने पास में, मीजल्स। मम्प्स के बारे में बात करते हैं तो मम्प्स का भाई रोगजनक कौन है, रोगजनक कौन है, प्रभावित अंग क्या है, लक्षण क्या है, कारण, कारण नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहले बात कर लेते हैं रोगजनक के बारे में। रोगजनक कौन है दोस्तों, पैरामिक्सो, कौन है, पैरामिक्सो वायरस। प्रभावित अंग की बात करते हैं कि भाई मम्स, मम्स को अपन क्या बोलते हैं, गलसुआ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलसुआ, गलसुआ भी बोलते हैं, और कनफेर भी बोलते हैं, कनफेर भी बोलते हैं। अब कुछ याद आया तो प्रभावित अंग, अंग क्या होंगे, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ठीक है। लक्षण क्या है, लार ग्रंथियों में क्या आ जाता है दोस्तों, सूजन आ जाता है, लाल ग्रंथियों में सूजन आ जाना। और क्या होगा कि भाई दर्द का अनुभव होगा कि नहीं होगा, दर्द का अनुभव। और क्या होगा भाई, तीव्र ज्वर, मतलब कि बहुत तेज बुखार आएगा कि नहीं आएगा। उसके बारे में बात करते हैं कि भाई यहाँ पे कारण को हटाइए, आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या, नोट लगा के लिख लीजिए एक, नोट लगा के एक लाइन लिख लीजिए। कौन सी लाइन है वो, कि भाई इस रोग में नपुंसकता होने की संभावना बढ़ जाती है। जिस भी रोगी को ये रोग होगा, कौन सा, मम्प्स, उसमें क्या होगा, नपुंसकता, मतलब कि क्या बोलते हैं, नपुंसक होने की संभावना उसमें बढ़ जाएगी उस व्यक्ति में, किसमें, जिसको ये होगा, कौन सा रोग, मम्प्स रोग, ठीक है। मम्प्स का 2 नाम है, क्या है, गलस्वाइप बोलते हैं, कन्फेरी बोलते हैं, रोगजनक पैरामिक्सोयल, लार ग्रंथिया है, ठीक है, प्रभावित अंग लार ग्रंथिया, ठीक है। लार ग्रंथिया में सूजन आ जाता है, और क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है, और तेज बुखार आता है, ठीक है। नोट में क्या लिखा, इस रोग में नपुंसक होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन मीजल्स के बारे में। मीजल्स में भाई रोगजनक कौन कौन है, तो रोगजनक आते हैं इसमें 2। कौन कौन से रोगजनक आते हैं इसमें, 2 रोगजनक आते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है आपके पास में मोरबिली,
मोरबिली, और एक आता आपके पास में रूबेला वायरस। मोरबिली और रूबेला वायरस। लक्षण क्या है दोस्तों? तो लक्षण की बात करते हैं तो शरीर पर लाल रंग के क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, चकते पड़ जाना। किसमें? मम्स में व मीजल्स में, सॉरी। टीके की बात करते हैं तो टीका क्या है दोस्तों? इसका MR टीका। MR टीका, MR टीका मतलब कि मीजल्स, रूबेला टीका। MR टीका मतलब कि मीजल्स रूबेला टीका, ठीक है। अन्य नाम की बात करते हैं भाई मीजल्स को, और किस नाम से जाना जाता है? तो चौथे दिन का बुखार। किस नाम से? चौथे दिन का बुखार। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से किसको चौथे दिन का बुखार कहा जाता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? मीजल्स। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? अब नोट लगा के एक और लिखिए हल्का सा नोट। यह अधिकांशतः किसमें पाया जाता है भाई? छोटे बच्चों में। किसमें? छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में पाया जाता है, मतलब कि छोटे बच्चों में ये अधिकांशतः होता है। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोलियो के बारे में। पोलियो क्या है दोस्तों? पोलियो क्या है? आप सभी को पता है कि पोलियो में क्या हो जाती है, ये अपनी जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? पतली हो जाती हैं कि नहीं हो जाती? और स्लोगन की बात करते हो, इसका स्लोगन आपने सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की। मुंह के द्वारा छोटे बच्चों को पिलाई जाती है। अपन छोटे से जब मुंह के द्वारा पिलाई जाती थी कि नहीं पिलाई जाती थी, उसको क्या बोलते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV का टीका, ठीक है। अब इसके रोगजनक की बात करते हैं अपन। रोगजनक, प्रभावित अंग, खोजकर्ता, और स्लोगन तो आप सभी को बताया मैंने। स्लोगन इसका क्या है? 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। बात करते हैं कि भाई रोगजनक, तो रोगजनक इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास में? एंड्रोवायरस। एंड्रोवायरस। इसके कारण क्या होता है? ये रोग होता है। कौन सा? पोलियो रोग। प्रभावित अंग की बात करते तो प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब क्या आएगा? टीका। भाई टीका क्या करा जाता है दोस्तों? कि कौन सा टीका लगाया जाता है इसमें? OPV, मतलब कि ओरल पोलियो वैक्सीन। किसमें? टीका का नाम क्या है? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब टीके के खोजकर्ता में 2 नाम आते हैं दोस्तों अपने पास में। 2 नाम कौन कौन से आते हैं? जोनास सॉल्क, और क्या आता है? अल्बर्ट जोनास सोल्क और अल्बर्ट सोबिन। इन्होंने करी थी दोस्तों कौन सा? IPNT की खोज, और इन्होंने करी थी कौन सा? OPV की खोज। अब जो IPN जो टीका था वो क्या था दोस्तों? एक इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता था। इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता था। उसके बाद में कौन आए? अल्बर्ट सोबिन। उन्होंने क्या करा कि मुंह के द्वारा दिया। कौन सा? OPV का टीका। स्लोगन देख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं अपन स्लोगन। स्लोगन क्या है? 2 बूंद जिंदगी की। किसकी? 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। स्लोगन हो गया। अब एक नोट लगा के लिख लीजिए आप, हल्का सा नोट। वर्तमान में WHO ने भारत को
पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया, पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। कब किया था? 2014 में। क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है सारे फैक्ट? यहां से उतारिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लीजिए। पोलियो दिवस, दिवस और लिख लीजिए कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर। एक और चीज लिख लीजिए आप नोट लगा के, एक और चीज आप क्या लिखेंगे नोट लगा के कि भाई इसमें क्या हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है, मसल से क्या हो जाती है, चिपक जाती है एक दूसरे में, एक दूसरे में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। कैसे लिखा है? हाँ, हाथ पैर का पतला पड़ जाना। लक्षण लिख लीजिए, इसको लक्षण कर लीजिए, हाथ पैर का पतला पड़ जाना, ये क्या है, लक्षण है इसमें। ठीक है, चलिए कर लिया सबने नोट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अपन रेबीज के बारे में। रेबीज आप सभी को पता है किसके काटने से होता है, कुत्ते बिल्ली बंदर इनके काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज का। उसके बारे में बात करते हैं, रोगजनक क्या है इसमें, रोगजनक बताएंगे दोस्तों आपको कौन से हैं, रेहिब्डो वायरस और स्ट्रीट वायरस। उसके बाद में बात करेंगे अपन रोग वाहक क्या है इसमें, तो रोग वाहक अभी मैंने बताया कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने से रोग होता है। बात करते हैं अपन टीकाकरण, तो टीकाकरण आप सभी को पता है जब कुत्ता काट जाता है कितने कितने दिन बाद अपन टीका लगवाने जाते हैं, कौन कौन से दिन जाते हैं, एक तो भाई आ जाएगा आपके पास में कौन सा दिन, 0, 7, 14, 21, 28। मुझे जबानी याद रखे 0, 7, 21, 24, 28। ठीक है, बात करते हैं अपन किसके बारे में, 0, 7, 14, 21, 28 है, सॉरी 7 का पहाड़ा याद कर लीजिए। टीके की बात करते हैं तो टीका कौन सा आ जाएगा दोस्तों इसमें, ARV का टीका आ जाएगा, मतलब कि एंटी रेबिस, एंटी रेबिस वैक्सीन। टीके के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, किसके, रेबिज के टीके के खोजकर्ता कौन है, लुईस पास्चर। ठीक है, चलिए चलिए नोट करिए फटाफट, अब बताना था जो बता दिया। और स्ट्रीट वायरस, स्ट्रीट। ठीक है, रोग वाहक की बात करें तो बंदर बिल्ली और कुत्ते के काटने से। उसके बाद बात करते हैं टीकाकरण, कौन कौन से दिन, 0, 7, 14, 21 और 28वें दिन। टीका कौन सा, ARV, ARV मतलब कि एंटी रेबीज वैक्सीन। टीके के खोजकर्ता कौन है, तो लुई पास्चर। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? चलिए फटाफट नोट करिए। रेबीज के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है, कितने रोगों के बारे में बात कर लिया अपन ने, संक्रमण के बारे में, संक्रमण में कौन सा, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग में हमने कितने रोगों की बात कर ली हमने, 6 रोगों की बात कर ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास में आता है सॉर्स। क्या आता है, सार्स। सार्स में बात करते हैं, सार्स क्या है, कोरोना वायरस। ये जो अभी आया था कोरोना वायरस, वो वाला कोरोना वायरस नहीं, ये पहले आया था एक। ठीक है, उद्भव की बात करेंगे, उद्भव कहां से हुआ था, और उद्भव आप सभी को पता है कहां से होगा, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रभावित अंग क्या है आपका, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र आपका प्रभावित क्या है, प्रभावित अंग है। उद्भव क्या आता है, गुआ गंडांग
गुआ गंडांग चीन। चीन में एक जगह पड़ती है, कहाँ है, गुआगंडांग चीन। और कब हुआ था, 2003 में। रोगजनक की बात करें तो रोगजनक क्या है, कोरोना वायरस। अब क्या है, सोर्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो साइलेंट किलर। किस नाम से, साइलेंट किलर, SILENTKILLER, साइलेंट किलर के नाम से भी किसको जाना जाता है, सोर्स को। यहां तक बात कर ली अपन ने। चलिए अब कुछ और बात करते हैं अपन सोर्स के बारे में। और क्या आएगा आपके पास में, और आएगा आपके पास में बर्ड फ्लू। क्या आएगा, एस भी आया था ना, एस से सार्स, बी से बर्ड फ्लू। ठीक है, तो बात करते हैं अपन बर्ड फ्लू के बारे में। बर्ड फ्लू के बारे में बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो भाई रोगजनक इसमें क्या होगा, H5N वायरस हो जाएगा इसमें। किसमें, बर्ड फ्लू में। और बर्ड फ्लू होगा किसके कारण, मतलब कि रोग वाहक क्या है आपके पास में, पक्षियों द्वारा। किसमें, कोष्टक में लिख लेंगे अपन, मुर्गियों द्वारा अधिकतर। ठीक है, औषधि की बात करें तो औषधि इसमें क्या आ जाएगी दोस्तों, टेमीफ्लू औषधि आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू के रोगजनक के बारे में बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, H1N1। बात करेंगे रोग वाहक के बारे में, रोग वाहक क्या है दोस्तों, सुअर। औषधि के बारे में बात करेंगे तो औषधि वही है जो पिछले में थी बर्ड फ्लू में, टेमीफ्लू। प्रभावित अंग की बात करेंगे तो किसको प्रभावित करेगा, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। उसके बाद में बात करेंगे अब लक्षण। लक्षण क्या है इसमें, जुकाम, नाक से पानी आना, छींक आना, ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं, छोटे छोटे से। अब इसके बाद में, उसके बाद में बात करेंगे अपन इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में क्या है दोस्तों, रोगजनक की बात करेंगे तो रोगजनक कौन है दोस्तों, उसमें ओस्मियो ओर्सोमिक्स ओर्सोमिक्सो वायरस, ओर्सोमिक्सो वायरस। प्रभावित अंग की बात करेंगे श्वसन तंत्र। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, जुकाम के बारे में। जुकाम के रोगजनक कौन है दोस्तों, तो राइनो वायरस, उसके बारे में बात करेंगे अपन। प्रभावित अंग मतलब श्वसन तंत्र। लक्षण की बात करेंगे तो नाक बहना और छींक आना। मतलब कि जो अभी भी अपने जो चलने वाले हैं छोटे मोटे जो रोग, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये है कि भाई आपके श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करेंगे। मोस्ट आपको ये एक बार दिखाने का मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में के बारे में अपन अच्छे से चर्चा करेंगे, इसमें थोड़ा सा सही है। तो अपन ले लेते हैं अपना पहला बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू में रोगजनक कौन था दोस्तों, H5N वायरस। H क्या है और N क्या है, N तो हो जाएगा आपके पास में न्यूरो मिनीडेज। और H क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास में, हीमोग्लू हीमोग्लूटनी हीम, हीमोग्लूटिनी टिनिन हीमोग्लोटूनिन। और न्यूरोमिनिडेज। ठीक है, बात करते हैं इसमें रोग वाहक। मैंने क्या बताया, पक्षियों द्वारा। किसके द्वारा, पक्षियों द्वारा। कोष्टक में लिख लीजिए मुर्गी। औषधि की बात करते हैं, औषधि क्या आ जाएगी इसमें, टेमीफ्लू। कौन सी फ्लू, टेमीफ्लू। ठीक है, फटाफट से नोट करिए, मैंने बता दिया था इसमें क्या क्या है। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट अपन स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के रोगजनक मैंने बताया था आपको क्या, H1N1। H1N1 रोग वाहक क्या बताया था मैंने आपको, सुअर। उसके बाद में लक्षण क्या है, नाक से पानी आना और छींक आना। ठीक है, और क्या बताया, प्रभावित अंग क्या बताया मैंने आपको, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। औषधि दोबारा क्या आ जाएगी आपके पास में, टेमीफ्लू। क्लियर है, बुखार आना भी, बुखार भी आता है इसमें। ठीक है, बुखार आना।
चलिए छोटे छोटे से हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में भाई क्या बताया मैंने, ओरसो मिक्सो वायरस। ठीक है, प्रभावित अंग अपना वही क्या है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, ये क्या है इन्फ्लुएंजा में। चलिए फटाफट से उतारिए। जुकाम के बारे में चर्चा करते हैं। जुकाम क्या है, जुकाम में कौन सा रोगजनक पाया जाता है, प्रभावित अंग क्या है, लक्षण क्या है। ठीक है, तो रोगजनक पाया जाएगा इसमें कौन सा, राइनो वायरस। राइनो वायरस। ठीक है, प्रभावित अंग की बात करें तो वही आपका क्या, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। लक्षण की बात करें तो वही नाक से पानी आना, और छींक आना। क्लियर है सारी चीजें यहां से। अब लास्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के बारे में बात करेंगे, स्मॉल पॉक्स, और उसके बारे में बात करेंगे डेंगू, फिर आएगा आपके पास में चिकनगुनिया, और फिर बात करेंगे जीका। देख लीजिए कितना है आपके पास में अभी तक, फटाफट। तो फटाफट से आप लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा जल्दी फटाफट। चिकन पॉक्स के बारे में बात करेंगे भाई। चिकन पॉक्स में रोगजनक क्या है, प्रभावित अंग क्या है, लक्षण क्या है। ठीक है, तो रोगजनक भाई चिकन पॉक्स में रोगजनक क्या है, वेरियोला वायरस। कौन सा ओला, वेरियोला, वेरियोला वायरस। ठीक है, बात करेंगे प्रभावित अंग। प्रभावित अंग आपके पास में कौन, त्वचा। लक्षण की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, शरीर पर फोड़े, फुंसी हो जाना। ठीक है, अब नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के एक छोटी सी बात लिख लीजिए। छोटे बच्चों में क्या होता है, ये छोटे बच्चों में अधिकांश तो होता है, अधिकांश। ठीक है, दूसरा नोट लगा के लिख लीजिए, यह जीवन में एक बार जरूर होता है, क्योंकि इससे शरीर में क्या उत्पन्न हो जाएंगी भाई, एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाएंगी शरीर में, सॉरी, एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। तो एक अनेक बार, मतलब कि जीवन में एक बार तो ये होता ही होता है। ठीक है, चलिए, और क्या होता है उसके बाद में, क्या हो जाएगा भाई, जब ये सही हो जाएगा तो अपनी त्वचा पहले की तरह क्या नॉर्मल हो जाएगी, है कि नहीं है। चलिए स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉल पॉक्स में वही रोगजनक क्या आ जाएगा आपके पास में, वेरियोला वायरस। प्रभावित अंग क्या आ जाएगा आपके पास, रोगजनक क्या आएगा, वेरियोला वायरस। बात करते हैं हम प्रभावित अंग के बारे में। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों, इसमें तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। एक और लिख लीजिए भाई, इसके खोजकर्ता कौन है, टीके के, टीके के खोजकर्ता कौन है, एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीवी के पिता। क्लियर है, चलिए उतारिए फटाफट। एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीवी के पिता। क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए डेंगू के बारे में बात करते हैं कि भाई डेंगू क्या है। डेंगू आप सभी को पता है कि हड्डी तोड़ बुखार है, एक क्या है, हड्डी तोड़ बुखार है, बहुत तेज बुखार होता है। और क्या होता है इसमें, फटाफट से प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि भाई दूसरा क्या बोलते हैं अपन, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। रोगजनक के बारे में बात करेंगे, वाहक के बारे में बात करेंगे, लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो रोगजनक कौन है इसका, ओरवो वायरस। कौन सा वायरस, ओरवो वायरस। बात करते हैं रोग वाहक क्या है इसका, मादा एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर, मादा एडीज मच्छर। और मादा एडीज मच्छर को दो नामों से और जाना जाता है। एक तो आ जाएगा आपके पास कौन सा, टाइगर मच्छर। कौन सा मच्छर, टाइगर
मच्छर और दूसरा शाही मच्छर। शाही मच्छर। तो आप में से इन दोनों में से नाम आए तो आप कंफ्यूज मत होना। बात करते हैं लक्षण की, तो लक्षण क्या है इसमें दोस्तों, अभी मैंने बताया कि प्लेटलेट्स की संख्या में अचानक अचानक कमी। किसमें आ जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या में अचानक कमी आ जाती है। और वो और क्या होता है? जोड़ों व हड्डियों में दर्द और तीव्र ज्वर। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? चलिए, क्या क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स की संख्या में क्या होगी? अचानक कमी होगी। और जोड़ों व हड्डियों में क्या होंगे दोस्तों? दर्द होंगे। और क्या होंगे? मतलब बहुत तेज बुखार हो जाएगा। अन्य नाम क्या है? हड्डी तोड़ बुखार। रोग जनक कौन है? ओरो वायरस। रोग वाहक कौन है? मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर को दो नामों से जाना जाता है, शाही मच्छर और टाइगर मच्छर। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं चिकनगुनिया। अब ये था अपना दोस्तों लास्ट। चिकनगुनिया जो अपन ने पढ़ा था वो लास्ट था अपना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इबोला वगैरह, तो ये क्या है? अन्य है, वो अब मैं नोट करवा रहा हूँ वो आपको। ठीक है, अब बात करेंगे अपन चिकनगुनिया के बारे में। तो चिकनगुनिया में भाई कौन कौन से रोग को क्या क्या पाया जाता है, मतलब रोगजनक कौन है इसका? अल्फा वायरस। अल्फा वायरस। ठीक है। रोग वाहक कौन है दोस्तों? तो वही मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर। लक्षण क्या है दोस्तों इसमें? तो तीव्र ज्वर, मतलब तेज बुखार, तीव्र ज्वर। और क्या है दोस्तों? हड्डी व जोड़ों में दर्द। हड- व जोड़ों में दर्द। ठीक है, तीन ही बात लिखेंगे इसमें अपन। चिक जी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? जीका के बारे में बात करते हैं भाई। जीका, जीका वायरस। जीके का रोगजनक कौन है? इसी का नाम है जीका वायरस। रोग वाहक की बात करते हैं। रोग वाहक वही मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर। नोट लगा के एक चीज और लिखिए। कहाँ मिला था ये? उत्पन्न कहाँ से हुआ है? तो योगांडा के जी का वन क्षेत्र से। वन क्षेत्र से उत्पन्न। इसी के नाम पर इसको क्या बोल दिया भाई? जीका वायरस। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं इबोला के बारे में। इबोला में अपन दो ही चीज देखेंगे, रोगजनक, रोग वाहक। तो भाई रोगजनक कौन है? इसी का नाम क्या है? इबोला वायरस। अब छोटे छोटे सारे के सारे आपके इबोला वायरस। रोग वाहक की बात करते हैं तो कौन है? फलाहारी चमगादड़। रोगवाहक फलाहारी चमगादड़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, जापानी एनफ्लाइटीज। जापानी एनफ्लाइटीज है ना? चलिए, अब इसमें रोगजनक क्या होगा भाई? एक तो होगा आपके पास में कौन सा? फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस। और रोग वाहक क्या होगा दोस्तों इसमें? वही, लेकिन अब की बार में मादा एडीज मच्छर नहीं आएगा आपके पास में। अब की बार में आएगा आपके पास में मादा क्लूलेक्स मच्छर। मादा क्लूलेक्स मच्छर। थोड़ा सही लिख लीजिए। ये लीजिए, मादा क्लूलेक्स मच्छर। प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग क्या है दोस्तों इसमें? मस्तिष्क। ठीक है, क्या है? मस्तिष्क। उतारिए फटाफट।
स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब बात करते हैं अपन पीला बुखार। पीला बुखार में वही आपके पास में रोगजनक कौन आएगा दोस्तों? फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस। ये सारे के सारे मैं आपको एक साथ करवा रहा हूं कि भाई जो फ्लेवी वायरस का वो एक साथ आप लिख लीजिए जिससे आपको याद हो जाए। रोग वाहक की बात करते तो वही कौन सा मच्छर आ जाएगा? मादा एडीज। मादा एडीज। प्रभावित अंग की बात करते तो प्रभावित अंग कौन क्या है दोस्तों इसमें? यकृत और तिल्ली। तिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लीहा। और प्लीहा को क्या बोलते हैं दोस्तों? आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, क्या आएगा? यकृत व तिल्ली। तिल्ली मतलब प्लीहा। क्लियर है सारी चीजें यहां से? फ्लेवी वायरस, मादा एडीज मच्छर, यकृत व तिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब कोरोना। कोरोना एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक सा है, मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, तो ये हम कल बात करेंगे इसके बारे में। आज मैंने आपको पढ़ाया कम से कम 19 रोगों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है, तो 19 के 19 आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो भी नए जुड़ते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करते। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।